Hello students, welcome back to the next video and in this video we will be discussing about जो आपकी सबसे एक वीकनेस है, आपने देखा होगा और बहुत डिमांड भी आ रही थी इस चीज़ के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से इंग्लिश की जो स्पेलिंग लिखते हैं उन स्पेलिंग्स को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उसमें किस तरह से हम अपना जो हम गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं गलत को सही हम कैसे कर सकते हैं। कुछ रूल्स को हमें दिमाग में रखने के लिए एप्लीकेबल करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम उसको सुधार सकते हैं। वी कैन ईजिली करेक्ट अवर स्पेलिंग्स, नॉट ओनली वन स्पेलिंग, थाउजेंड्स ऑफ स्पेलिंग्स हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। छोटा सा मेरा वीडियो है, यहाँ पर आप देखें, ध्यान से देखें इसको और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक हमारी हो जाती हैं और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम बात कर लें लेटर्स के बारे में और अल्फ़ाबेट्स के बारे में, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं और लेटर कितने होते हैं। बट फिर भी यहाँ पे whenever this question has been asked to the students, they are always confused that how many letters are there। जैसे आपने मान लीजिए कि ये 26 हैं, आपको मालूम है ये 26 हैं, बट the thing we need to keep in our mind that is ये अल्फ़ाबेट हैं या फिर लेटर्स हैं। सभी लोग के पास ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स के पास में आता है। सो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स ऑलवेज द पीपल दे यूज टू गेट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज आते हैं कि किस तरह से 26 है, क्या ये अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस 26 जो है ये क्या हो गए आपके, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये 26 अल्फ़ाबेट हो गए आपके। और ये जो लेटर है, लेटर भी बिल्कुल सेम लगता है, ऐसा लगता है कि हम बोल देते हैं, कभी कंफ्यूज होकर बोल देते हैं। व्हेनेवर वी गेट कंफ्यूज्ड वी यूज्ड टू से दैट देयर आर 26 लेटर्स। 26 लेटर्स नहीं है। लेटर्स तो क्या है, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल लेटर होता है और एक बिग लेटर होता है। जैसा कि अगर हम बना रहे हैं, हमने बनाया ए बनाया और यहाँ पे वजह से ये एक बिग लेटर हो गया और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर बनाया, ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर। तो ये दो लेटर होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे मान लीजिए 26 की बात करें, 26 हमें मालूम है, पर वो क्या है, अल्फ़ाबेट हैं या लेटर्स हैं। तो वो क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज, देयर आर अल्फ़ाबेट्स। अब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स की बात कर लें। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स सबको मालूम है कि कॉन्सोनेंट वोवेल क्या होते हैं, वोवेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको मालूम है। आपने बोला कि भाई ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, और रेस्ट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स दे आर कॉन्सोनेंट। ये भी आप जानते हैं कि बाकी दूसरे अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्पेलिंग है, सपोज हमने कोई सी भी स्पेलिंग यहाँ पे बात करी, जैसे मैंने 4 स्पेलिंग लिखी हुई है। एक बार आप ध्यान से देखें यहाँ पर प्लीज़, 4 स्पेलिंग लिखी हुई, डिसीव की स्पेलिंग लिखी हुई है। आई हैव रिटन द स्पेलिंग ऑफ डिसीव। डिसीव एक फर्स्ट वाली स्पेलिंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाली स्पेलिंग लिखी है मैंने परसीव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू फाइंड द सी साउंड, है ना, सी साउंड जब भी आपको मिल रहा है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर ई आई लगाना है। व्हेनेवर यू फाइंड द सी साउंड, व्हेनेवर जब भी आप सी साउंड फाइंड कर रहे हैं तो आपको ई आई लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 स्पेलिंग लिखा हुआ है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सही कौन सी स्पेलिंग है, आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी सही लग रहा है स्पेलिंग और ये भी सही लग रही है, और परसीव की बात करें तो ये भी अलग है, ये स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सी साउंड होगा, सपोज मान लीजिए डिसीव, परसीव, रिसीव, कोई सा भी स्पेलिंग हो सकता है, बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स हैं, ऐसा एक अकेला वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर ई आई लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है स्पेलिंग जो है यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सारी स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने, डिसीव भी लिखी हुई है और परसीव भी लिखी हुई है। तो इसमें सही कौन सी होगी आप बताएं स्पेलिंग को। तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग की अगर हम बात करें, सेकेंड वाली जो है स्पेलिंग जो है ये इसकी जो है ये राइट हो गई, ये गलत है, ये गलत है। तो ये जो है ये परसीव हो गई, ये भी सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू फाइंड द सी साउंड, सी साउंड आप जब भी फाइंड कर रहे हैं, सी का जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा साउंड हो रहा है, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, ई आई लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको ढेर सारे वर्ड जो हैं वो आप उसको सही कर सकते हो, उसमें ज़्यादा उसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। कन्फ्यूजन के साथ में आपको ये इसमें आपको चुनाव करने में कठिनाई नहीं होगी कि आपको वहाँ पर ई आई लगाना है या आई ई लगाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, व्हेनेवर यू फाइंड द सी साउंड यू शुड ऐड ई आई। क्या आपको ऐड करना है,
ई आई ऐड करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ई आई ऐड करना है। और ई आई ऐड करने के साथ में आप उसको स्पेलिंग को सही कर सकते हो, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो और वो स्पेलिंग जो है आपकी सही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगी कि वो गलत होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दो बातें बताई, पहले हमने वॉवल्स के बारे में बात कर ली, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात कर ली, और इसके बाद में लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। तो ये कॉमन बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके जो चीज़ें हैं, इसके अगला जो 2 पार्ट और हैं, हम इसके 2 पार्ट और बनाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में आपको और बताऊंगा मैं, तो आपको ये देखने की आवश्यकता है ना। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सी साउंड के बारे में पहले बताया, और अब हम दूसरी बारे में बात करें कि व्हेनेवर सी साउंड इज नॉट देयर, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड हो सकता है जिसमें सी साउंड नहीं आ रहा है। अब जैसे आपने बोल दिया कि मैंने बता दिया कि सी साउंड है, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ई आई लगाना है। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हेनेवर सी साउंड इज नॉट देयर, कोई भी वर्ड हो सकता है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है वर्ड यहाँ पर अचीव, है ना। अचीव में आपको सब साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर सी साउंड नहीं आ रहा है ना, सी साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम उसमें क्या लगाएंगे, आई ई लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सी साउंड जहाँ पर भी नहीं होगा वहाँ पर आई ई लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। आप यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स बिहाइंड दिस, आप लिख सकते हैं, और उसके साथ में स्पेलिंग्स भी सही कर सकते हैं आपकी, कि आप जहाँ पर सी साउंड नहीं हो रहा है। बहुत ही रेयरली अगर ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो जहाँ पर जो है शायद जो है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट 101% यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस जो मैंने आपको बताया है ये उस हिसाब से चलेंगे, एप्लीकेबल आप कर दें वर्ड में, और जो आपका जो शब्द है वो बिल्कुल सही होगा, जो वर्ड है आपकी, इस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आप यहाँ देख लें, इफ़ यू वांट टू ऐड आई एन जी इन एनी वर्ड, ना सपोज व्हेनेवर यू आर एडिंग आई एन जी टू एनी वर्ड, सपोज मान लीजिए कोई भी आप वर्ड में आप एक आई एन जी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि वर्ड के साथ में वर्ड का जो लास्ट लेटर है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये वर्ड है आपका, है ना, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब लास्ट वर्ड जो दिख रहा है आपको, जो लास्ट लेटर जो है ना, लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वर्ड का, उसमें आपको दिख रहा होगा वॉवल, दिख रहा होगा वॉवल, नज़र आ रहा होगा, और वॉवल के पहले कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। तो जब भी आप इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि वो ई जो है वो कट जाएगा, ई ऐड नहीं होगा। ये देख लीजिए, मेक प्लस आईएनजी, मेक प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेकिंग, यहाँ पे ई नहीं आएगा। कम प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कमिंग। डांस प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई विल नॉट कम देयर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आईएनजी आप कोई वर्ड में लगा रहे हैं तो वहां पर वो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है आईएनजी के साथ में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल कॉमन सी चीज़ें हैं, और एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। आपको वो ध्यान रखना है, ये रूल आप एप्लीकेबल कर देंगे उन वर्ड्स में, तो आप आसानी से उसको जो है दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में जो आप 2 वर्ड्स को ऐड कर रहे हो, 2 वर्ड को ऐड करके एक नया शब्द बना सकते हो। यू कैन ईजिली मेक द न्यू वर्ड। सो दीज थिंग्स आर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मुझे नहीं लगता कि गलत होने वाली है, और आसानी से आप सीख जाएंगे। आसानी से इसको सीखने के लिए भी आप बिल्कुल बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार देखने के साथ साथ में जो रूल बताया हूँ वो भी देखें, उसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी में आराम से उसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके साथ में जो है इस रूल को एप्लीकेबल करने के बाद मुझे नहीं लगता जो है आपका जो वर्ड जो है वो गलत होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखें। नाउ प्लीज सी हियर, अगर हम यहाँ पे देखें, एक वर्ड आपको मैं स्पेलिंग जो है आपको पूछना चाहूँगा मैं। यहाँ पे मैंने 2 स्पेलिंग लिखी हुई है बिगिनिंग की। आई वॉन्ट टू आस्क द स्पेलिंग ऑफ बिगिनिंग। चलिए आप खुद सोचिए कि बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होगी, बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या हो सकती है। यहाँ पर 2 स्पेलिंग लिखी हुई हैं, अब स्पेलिंग में से क्या आपको दोनों समय सही समझ में आ रही है, या पहली वाली समझ में आ रही है, सेकंड वाली समझ में आ रही है? सपोज जल्दी कीजिए, आप खुद सोचिए, डबल जी लगेगा, डबल एन लगेगा, क्या लगेगा वहाँ पर? यहाँ पे सोचने की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है, ये वाली स्पेलिंग जो है ना, ये आपकी गलत हो गई और ये आपकी सही हो गई। तो सही कैसे हुई ये भी आप ध्यान रखें, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किस तरह से स्पेलिंग सही हो सकती है। यहाँ पे एक रूल है, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, आप थाउजेंड्स ऑफ वर्ड जो है उसको आप सही कर सकते हो, 1000 हो या 500 हो, जितने भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उसको इस रूल के हिसाब से उसको आप सही कर सकते हो। रूल क्या है देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बिगिन, पुट और गेट।
रूल है, इफ यू फाइंड लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर एट द एंड एंड वन वॉवल बिफोर द कॉन्सोनेंट, है ना, ये आप अगर आप देख रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप अपने वर्ड्स में जो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर देख रहे हैं और लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर के पहले एक वॉवल देख रहे हैं, तो वहां पे जो लास्ट अल्फाबेट है उसको हम डबल बार लिखते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो लास्ट लेटर होगा उसको हम डबल बार लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए यहाँ पर बिगिनिंग जो है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया वॉवल, है ना, ये हो गया आपका वॉवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये देख लीजिए, ये हो गया वॉवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये देख लीजिए यहाँ पर, यू कैन सी हियर वन वॉवल इज देयर एंड दिस इज वन कॉन्सोनेंट। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, व्हेनेवर दिस सिचुएशन अराइजेस, यू विल व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द लास्ट अल्फाबेट डबल, है ना, उसको 2 बार आपको लिखना है। ये देख लीजिए यहाँ पे बिगिन है, ओके, बिगिन में क्या है आपको देख सकते हैं, बिगिन में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट मौजूद है। ये देख लीजिए, अगर इस वर्ड को हम तोड़ेंगे और यहाँ पर ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, ये हो गया आपका वॉवल, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल बार लिखेंगे। ये देख लीजिए, बिगिनिंग को हम डबल बार लिख दिए, उसके बाद आईएनजी हम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें ये देख लीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए पुट है ना, पुट को हम जैसे मान लीजिए फिर से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम डबल बार कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे गेटिंग है, गेटिंग को कैसे लिखेंगे हम, गेट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी है, सपोज हमने ये लिख दिया, ये गलत जाएगी हमारी स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग, ये हो गई हमारी स्पेलिंग सही, ओके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉरगेट है ना, फॉरगेटिंग क्या हो जाएगी स्पेलिंग आपकी, ये देख लीजिए। एक और एग्जांपल हम जैसे थे कटिंग का देख लें, ओके, कटिंग का एग्जांपल देख लें। ये मान लीजिए, ये देख लीजिए कट हो गया, कट में अगर हम मान लीजिए यहाँ पे फिर देख लीजिए, ये आ गया आपका वॉवल, ओके, ये आ गया आपका कॉन्सोनेंट, और इसके साथ में हम आईएनजी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम डबल बार लिखना पड़ेगा, CTTING, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी स्पेलिंग गलत होगी। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये रूल को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि whenever you find the last consonant letter at the end of the word, okay, whenever you find the last consonant letter at the end of the word and one vowel before the consonant, एक वॉवल जो है कॉन्सोनेंट के पहले आपको अगर दिख रहा है तो वहां पर जो लास्ट अल्फाबेट है उसको हमें डबल बार लिखना है आईएनजी में जब भी हम उसको ऐड करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई भी वर्ड हो सकता है, ये 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं, और भी आप वर्ड निकाल लें। ये वर्ड निकालने के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल होगा, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है उसको आपको 2 बार लिखना है और उसके बाद में आपको आईएनजी लगाना है। पहले आईएनजी नहीं लगा देना है, पहले आईएनजी लगा देंगे तो आपका वर्ड आपको जो गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सोनेंट जो वॉवल की जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उस ध्यान को रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपका जो है वर्ड वो गलत होने वाला है। यू कैन ईजिली राइट द वर्ड करेक्टली, आप बहुत अच्छे से उसको वर्ड को जो है करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ईजी फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो बेसिक ग्रामर स्किल है और जो बेसिक कम्युनिकेटिव स्किल है वो भी आपकी और अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ में जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, सपोज सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, आंसर लिखना चाह रहे हैं या फिर ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम यहाँ पर क्या लगाएं। ओके, आईएनजी हम ऐड कर रहे हैं या फिर ईआई ऐड कर रहे हैं, आईई ऐड कर रहे हैं, तो उसमें हमें कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको रूल बताया है, यू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, जो एप्लीकेबल है आपका वो आपको ध्यान रखना है और उसके साथ साथ में जो है आप जो है सारी चीज़ें उसको सही कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ मैं, और जो उसका दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, और इसके साथ में हम इसका जो है 2 पार्ट और लेकर आपके लिए आएंगे। और मुझे आई विल होप दैट यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल शेयर द वीडियो, और आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद सीखने को मिलेंगी। आप उसको देखें, प्लीज़ सी द वीडियो अगेन एंड अगेन। और अगर आपने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। थैंक यू।